मैं भी रूह पढ़ रहा था मानव कौल साहब की। इसके शुरुआती पन्नों में ही मानव कौल साहब कश्मीर का जिक्र करते हैं, जहाँ से इनके माता पिता और मानव कौल साहब और इनके भाई वहाँ से हटा दिए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि कुछ मजबूरियाँ थी जिस वजह से इन्हें छोड़ना पड़ा था वहाँ पे। मजबूरियाँ जो हैं ये किसी और दिन इस पे चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी जो उस वक्त के हालात थे, परिस्थितियाँ थी, काफ़ी गंभीर थी, काफ़ी संगीन थी, और ऐसे थे कि कुछ चीज़ों का जिक्र करना दर्द के सिवा और कुछ नहीं दे सकता है। तो खैर इस पे आते हैं, तो ये बताते हैं कि जब इनका पलायन हुआ वहाँ से, जब ये दूसरे जगह पर आए, तो ये जब बच्चों के साथ खेलने जाते थे तो बच्चे इन्हें देखते थे। अब बच्चे क्यों देख रहे थे? क्या इनके रंग के कारण, क्या इनकी बोलचाल की भाषा के कारण? और देखिए क्या होता है कि जब हमारी जो बचपन होती है, जो हाँ हमारा घर होता है, जहाँ के हम होते हैं, हम अक्सर उसी चीज़ को जीना चाहते हैं। हम जैसे हम अपनी चीज़ को, अपने चीज़ में क्या होता है, जो कुछ चीज़ें हैं जिस जगह से हम आते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, जो इंसान से हम प्रेम करते हैं, हम उसको हर जगह ढूंढते फिरते हैं। तो उसी तरीके से वे जिक्र करते हैं कि ये उस कश्मीर को ढूंढने के लिए अलग अलग पहाड़ों पे जाते हैं, और इनमें ये भी जिक्र होता है कि अक्सर ये अपने पिता से पूछते हैं कि कब ये वापस जाएंगे। तो देखिए जब क्या होता है कि जब आपको नहीं मालूम होता है कि कब क्या होगा, तो आप उम्मीद और एक ये कह सकते हैं कि दिलासा के साथ कहते हैं कि और कुछ दिन, या जल्द ही जाएंगे, या कहते हैं कि देखते हैं। तो जब ये चीज़ों का होता है तो धीरे धीरे जब समय बीतता है, तो जो व्यक्ति बोलता है और जो व्यक्ति पूछता है, तो इन दोनों को आभास हो जाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और जिस चीज़ की आशा हो, जिस चीज़ की उम्मीदें हो, अगर वो ना हो तो ये कितनी पीड़ा दे सकती है। अगर आप इस इतिहास को, उस मार्मिक घटना को अगर आपको पता हो, जब आप उस चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा लगेगा। तो अक्सर ये होता है कि हम अपनी जगह पर हमेशा वापस लौटना चाहते हैं, हम अपनी चीज़ों को जीना चाहते हैं, और अक्सर इंसान भटकता भी इसलिए है कि पता नहीं कहाँ वो जगह मिल जाए, ऐसी स्थिति मिल जाए, ऐसे लोग मिल जाए। तो हम अक्सर जब भटके हुए लोगों को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पागल हैं या वो मूर्ख हैं, ऐसे ही भटक रहे हैं या अपना समय बर्बाद करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी भटकाव की वजह ये है कि वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं, और अपने आप में ये नहीं होता कि व्यक्ति की शरीर होती है। अपने आप को ढूंढना ये मान के चलिए कि पूरी सृष्टि को ढूंढने के बराबर है। तो इस वजह से यात्राएं हमेशा सुखद नहीं होती है, और ये भी नहीं कह सकते कि यात्राएं एक त्रासदी है। यात्राएं अपने आप में एक खोज है। कुछ चीज़ों को ढूंढ लेना है, कुछ चीज़ों को हम ढूंढ नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ों को पा लेना है और कुछ चीज़ों को खो देना है। तो यही यात्राएं चलती रहती है। तो ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो ऐसे स्थितियों से गुजर रहे हैं। आप भी पढ़िए शुरुआत की इस कुछ पन्नों को, आपको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।